राधे राधे सभी को। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज किस पर वीडियो लेकर के आई हूँ मैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा तो हम रोज़ प्रतिदिन करते ही हैं और बहुत सारी चर्चा आप लोगों के साथ में शेयर करते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि घर की बरकत के लिए घर में हमारे बढ़ोतरी कैसे हो, खुशहाली कैसे आए। तो उस पर आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आप लोगों को साथ में बताने वाली हूँ। और यकीन मानिएगा, अगर आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में छोटे छोटे कार्य करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव आएगा। और दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि कुछ मेरे पास कमेंट आए थे कि हमारे पति लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देते हैं और ना ही खुद पूजा करते हैं और ना ही घर में किसी को करने देते हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा ये है, या फिर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बच्चे उद्यमी बहुत हैं। तो घर की बरकत के लिए और पति हमारे साथ जिस प्रकार हम चाहते हैं हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, घर हमारा उन्नति करे, घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हमारे कार्य हैं जो हम घर में करते हैं और हमें पता भी नहीं होते हैं कि वो हम कार्य गलत कर रहे हैं। कुछ उनकी वजह से हमारे घर में नेगेटिविटी बनी रहती है और हमारे जो कार्य हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं, हमारा घर उन्नति नहीं कर पाता है या फिर हम जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं घर की बरकत के लिए कि हमारे घर में बरकत कैसे आए। तो देखिए, हम महिलाएं सुबह उठते हैं, अपने घर में झाड़ू लगाते हैं। तो मैंने काफ़ी महिलाओं को ऐसे झाड़ू लगाते हुए देखा है कि घर के अंदर की तरफ हम झाड़ू लेकर जाते हैं, यानी मेन गेट से जब हम झाड़ू लगाते हैं तो वो अंदर की तरफ कूड़ा लेकर के जाते हैं। तो हम चाहे सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगा रहे हों घर में या फिर दोपहर के समय घर में झाड़ू लगाएं, तो हमें जब भी झाड़ू लगानी है वो घर से अंदर के डोर से बाहर के डोर तक ले जानी है, यानी घर का हमारा जहाँ से एंड होता है हमें झाड़ू वहीं से स्टार्ट करनी है। और जो कूड़ा कचरा है हमें हमेशा घर से बाहर निकालना है, ना कि मेन गेट से अंदर लगाते हुए लेकर आना है। सबसे बड़ी गलती तो आप यही करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसी बार देखा है। तो ऐसी प्रकार से हमें पोछा भी लगाना है, पोछा भी हमें लास्ट वाले रूम से लगाकर बाहर की तरफ लेकर आना है। कभी भी हमें मेन गेट से अंदर की तरफ झाड़ू लगाते या पोछा लगाते नहीं ले जाना है। और मैंने दूसरा ये देखा है कि काफ़ी लोगों के घर में मनी प्लांट होता है और मनी प्लांट को मेन दरवाजे पर रख देते हैं, यानी बाहर की तरफ रख देते हैं। तो कभी भी जिन लोगों ने घर में मनी प्लांट लगा रखा है वो घर से बाहर मेन गेट पे नहीं रखना है, हमें हमेशा मनी प्लांट घर के अंदर रखना चाहिए। और दूसरा, मनी प्लांट जब आप लगा रहे हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं, टहनी है, वो नीचे नहीं लटकी होनी चाहिए। काफ़ी बार मैंने देखा है कि बालकनी से जो टहनियाँ होती हैं वो नीचे लटकी रहती हैं। हमें हमेशा मनी प्लांट को किसी रस्सी के द्वारा ऊपर उनको बेलों को उन पर बांध देना चाहिए, यानी लपेट देना चाहिए, जिससे मनी हमेशा हमारा ग्रो करे, ऊपर की तरफ जाए, ना कि मनी प्लांट की जो टहनियाँ हैं नीचे लटकी रहती हैं, जिससे हमारे जो घर में नेगेटिविटी है और हमारे घर में पैसों की तंगी है वो हमेशा बनी रहती है। और दूसरा, जब आप झाड़ू जैसे लगाते हैं, लगाते लगाते जब आपकी झाड़ू घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, तो आप उस झाड़ू को कभी भी गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, एकादशी, पूर्णिमा तिथि, इन सभी दिनों पर आप झाड़ू को घर से बाहर ना फेंकें। बाकी के जो दिन होते हैं आप उन दिनों में आप किसी भी दिन फेंक सकते हैं झाड़ू को, लेकिन जो मैंने दिन बताए हैं उन दिनों में, उन तिथि पर आपको झाड़ू घर से बाहर नहीं निकालनी है। और झाड़ू को हमेशा घर में कहीं ऐसी जगह पर छुपा कर रखें, क्योंकि झाड़ू जो होती है माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। तो उसी हिसाब से झाड़ू को हमेशा हमें छुपा के रखना चाहिए। एक महिला का हमेशा सौभाग्य अखंड रहे, हमें इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, मैंने काफ़ी महिलाओं को ऐसे देखा है कि हमेशा अपने हाथों में एक एक कंगन डाल कर रखती हैं। हमेशा सुहागन महिलाओं को चाहे एक चूड़ी डालें या दो चूड़ियाँ डालें, कांच की चूड़ियाँ हमें अपने हाथों में ज़रूर पहननी चाहिए। महिलाओं को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हम चूड़ियाँ खरीदें तो हमें मंगलवार को चूड़ी नहीं खरीदनी है और ना ही बुधवार को हमें नई चूड़ी यानी कोरी चूड़ी अपने हाथों में पहननी है। आप एक दिन पहले पहन सकती हैं और एक दिन पहले खरीद सकती हैं। तो इन बातों का आप खास करके ध्यान रखें। और महिलाएं जब सिंदूर भरें मांग में, तो उस शीशे में यानी आईने में जब आप मांग भर रहे हैं तो उस समय कोई और व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, यानी कोई और पुरुष उस आईने में नहीं दिखना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत सारे रीज़न होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। सिर धोने के बारे में तो सभी महिलाओं को जानकारी होगी ही, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे एकादशी तिथि है और मावस है,
मंगलवार है, शनिवार है, गुरुवार है, इन तिथियों पर, इन दिनों पर हमें यानी महिलाओं को सिर नहीं धोने चाहिए। इनके विशेष कारण होते हैं जिनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। खासकर जो महिलाएं एकादशी का व्रत रखती हैं तो उनको तो सिर बिल्कुल भी नहीं धोना है और ना ही एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन वस्त्र धुलने हैं। और कोरा कपड़ा जो होता है जब हम किसी छोटे बच्चे को पहनाते हैं, जैसे 6 महीने के या 1 महीने का या 1 साल का जब बच्चा होता है, तो जब भी हम उसको वस्त्र पहनाएं या तो आप धुलकर पहनाएं, और ऐसी कंडीशन में है कि आप जो बच्चे के वस्त्र नहीं धुल पा रहे हैं तो उसमें से कोई भी एक रेशा, एक धागा उस वस्त्र में से निकाल कर आप नीचे डाल दीजिएगा। उसके बाद ही वो वस्त्र यानी बच्चे को पहनाइएगा। और कभी भी जो नया वस्त्र है वो सोमवार के दिन महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों कभी भी नहीं पहनना चाहिए सोमवार के दिन। और अब एक छोटे से टॉपिक पर बात कर लेते हैं, हो सकता है ये सभी को पता हो। कभी भी चाहे महिला हो या पुरुष हो, जब कोई व्यक्ति लेटा हुआ होता है तो लेटे हुए व्यक्ति के हमें कभी भी पैर स्पर्श नहीं करने चाहिए, यानी पैर नहीं छूने चाहिए। ये हिंदू धर्म में वर्जित है। लेटे हुए व्यक्ति के यानी पैर नहीं छुए जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं जिनके पति लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देते हैं और ना ही खुद करते हैं और लड्डू गोपाल को घर से बाहर किसी और को देने के लिए बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की हम बुद्धि को कैसे शुद्ध करें, उनके मन में कैसे विचार आए कि हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करें और उनके मन में ऐसा भाव हो जाए कि लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में श्रद्धा आ जाए। जिस प्रकार से हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो भी उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करने लग जाएं। तो देखिए, एक छोटा सा सिंपल सा उपाय है। कहीं आपको घर से बाहर नहीं जाना, कोई भी चीज़ बाहर से आपको घर नहीं लानी है। सिंपल सा उपाय ये है कि जब भी आप उनके लिए भोजन बनाएं, चाहे फिर बच्चे हों, बड़े हों, जो भी व्यक्ति पूजा अर्चना करने में मन नहीं लगता है, पूजा आराधना करना नहीं चाहता है, उनके लिए ये उपाय है। जब भी उनके लिए भोजन बनाएं, फिर चाहे सुबह का बनाएं, शाम का बनाएं, आप कोई भी एक हरि नाम जप करते रहें। कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई भी आप राधा नाम जाप कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप भगवान के प्रति कोई भी किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। आप सब्जी बना रहे हैं या आटा गूंद रहे हैं या फिर जल दे रहे हैं किसी को पीने के लिए, सिर्फ आप इतना कीजिएगा, किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम का, भगवान का आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना अधिक करते हैं, जिनको आप अधिक मानते हैं। और दूसरा, पूजा करते समय यानी भोजन बनाते समय अगर आप भूल जाते हैं नाम जप करना या मंत्र जप करना, तो आप सिंपल सा फ़ोन में या फिर किसी भी टीवी में या फिर किसी भी टेप रिकॉर्डर में आप भगवान का कोई भजन चला सकते हैं, कोई मंत्र गुनगुना सकते हैं, हनुमान चालीसा उसमें लगा सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जैसे उसकी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे भोजन में जाती है, जिससे हम जो भी भोजन पकाते हैं वो सारा भोजन प्रसाद बन जाता है। इस प्रकार से जो भी भोजन पकाया हुआ जब हम किसी व्यक्ति को परोसते हैं, खिलाते हैं उसको, तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार से हो जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, जब भगवान का भोग लगा हुआ, भगवान के नाम का जप किया हुआ भोजन जब ग्रहण करेगा तो भगवान उसकी बुद्धि को स्वयं ही निर्मल कर देंगे। इसी प्रकार से आप बच्चों को भी भोजन परोस सकते हैं बना करके। और ख़ास करके जैसे हम फ्रिज में सब्जियां रखते हैं तो नींबू मिर्ची साथ में रख देते हैं, आपको वो एक साथ में नहीं रखने हैं। नींबू मिर्ची को हमें अलग अलग ही रखना है। और जब हम किसी व्यक्ति को मिर्ची जब देते हैं तो हाथ में हमें सीधे डायरेक्ट उसके नहीं देनी है। आप चाहें तो किसी कपड़े में, किसी पॉलीथीन में, किसी बर्तन में आप नीचे ज़मीन पर या किसी जगह पर आप रख दीजिए, जिससे वो उठा लेंगे। हाथों में हमें नहीं देनी चाहिए, इससे हमारे व्यवहार में दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं। और तीसरा है, कभी भी हमें किसी व्यक्ति से, जैसे हम दही मांगते हैं जामन के लिए, तो शाम के समय में हमें कभी भी किसी से दही नहीं लेना चाहिए। आप मार्केट से चाहें तो मार्केट से ख़रीद कर ला सकते हैं। जब किसी आस पड़ोस के व्यक्ति से जब हम शाम के समय दही मांगते हैं तो वो हमें नहीं लेना है। और सावन का महीना चल रहा है तो हम सभी महिलाओं को सज संवर कर रहना चाहिए, हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, क्योंकि इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, हमारा सौभाग्य अखंड रहता है। तो बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।